हेलो दोस्तों, मैं हूं इज़ार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो में। हमारे आज का रीडिंग का टॉपिक है कि वो क्या चीज़ है जो आपको अंदर हील करनी है अपने अंदर। तो ये रीडिंग हम 3 पार्ट्स में देखेंगे कि माइंड में क्या प्रॉब्लम है एंड उसे कैसे हील करना है, बॉडी में क्या प्रॉब्लम है एंड उसे कैसे हील करना है, एंड हमारे स्पिरिट में क्या प्रॉब्लम है एंड उसे कैसे हील करना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। यह है ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3। आपको जितना टाइम लेना है आप लीजिए, एंड जिन भी ग्रुप या फिर अगर एक से ज़्यादा हो तो एक से ज़्यादा ग्रुप्स की तरफ भी अगर आपको अट्रैक्टेड फील होता है तो नो डैट कि वो वाला ग्रुप या वो ग्रुप्स आपके लिए ही हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया हो उसके बाद आप डायरेक्टली जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के। आप ब्लू कलर का टाइम स्टैम्प दबा के अपना रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आपके माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हील करनी है एंड वो कैसे हील कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन देयर माइंड। ओके, ग्रुप नंबर 1, what's the problem in their body? What's the problem in their body? Great. Group number 1, what's the problem in their spirit? What's the problem in their spirit? Okay. ग्रेट। तो फर्स्ट मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आपके माइंड में ना स्थिरता नहीं है, धैर्यता नहीं है। जो आपके थॉट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके खुद के थॉट्स ही नहीं होते। वो या तो आपके पास्ट की थिंकिंग होती है, या फिर फ्यूचर का टेंशन होता है, या फिर कोई भी थॉट अगर आपके दिमाग में आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैड गॉन थ्रू इन योर पास्ट। तो आपके जो प्रेजेंट के थॉट्स हैं वो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से आपके दिमाग में आते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ आपका जो माइंड है ना वो एक पास्ट के लूप होल में ही अटका हुआ है। वो वहाँ से निकल नहीं पाता है। भले ही आपको लगता है कि सोचो आप पास्ट में कोई एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरे हो, या फिर कुछ लोगों ने आपके साथ शायद से अगर कुछ ख़राब किया हो, या फिर जॉब में या फिर पढ़ाई में कुछ गलत डिसीजंस आपने लिए हो, या फिर ऐसे सिचुएशंस आ गए हों कि आप गलत सिचुएशन में फंस गए हो। तो आपका माइंड ना उस एक्सपीरियंस को पकड़ के बैठा हुआ है। उसे लगता है कि वही सच है, वही रियलिटी है, वही वैसे ही लोग होते हैं, एंड वही साइकिल आपके लाइफ में बार बार रिपीट होता जाता है। बिकॉज आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ को पकड़ के बैठा हुआ है। पास्ट के चीज़ें, पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पास्ट के नेगेटिव फीलिंग्स। मुझे सिर्फ दुख ही दुख दिखाई दे रहा है, पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, नेगेटिविटी दिख रही है। इट्स लाइक कि हम अपने लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को भी देखते हैं एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को भी देखते हैं, बट आपके माइंड ने चूज़ किया पॉजिटिव को इग्नोर करके सिर्फ नेगेटिव पे ध्यान देने का। या फिर आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स शायद से ट्राई करते हो कि हाँ नहीं मुझे पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, लेकिन इसलिए नहीं कर पाते हो बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस है ना वो सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ही पकड़ा बैठा है। वो सिर्फ उसी पे ध्यान देता है, वही सब पकड़ के बैठा हुआ है कि नहीं यही सच है, यही रियलिटी है, ऐसा ही नेगेटिव होता है। एंड इसीलिए आप लाइफ में सबकॉन्शियसली काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हो, सेम एक्सपीरियंसेस आप अट्रैक्ट करते हो, या फिर आपके अंदर एक दुख है जो कभी हटता नहीं है, या फिर वो जो ओवर थिंकिंग की शायद से अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वो हटती नहीं है। बहुत डीप सीटेड सॉरोज दिख रहा है मुझे, बिकॉज आपका माइंड वायर्ड है उन सॉरोज में। आपका माइंड अभी भी पीछे ही पड़ा हुआ है। तो जस्ट नो कि जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, जो भी प्रोमिनेंट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, भले ही वो छोटे से छोटे हो या फिर बड़े से बड़े हो, आपका माइंड नेगेटिव पे ही फोकस किया बैठा है, पॉजिटिव पे उसका ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए आप जितना भी कॉन्शियसली भी क्यों ना कोशिश करते हो कि नहीं मुझे ठीक होना है, मुझे पॉजिटिव देखना है, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना है, वो हो नहीं पाता है। या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग, आप लोग का एक जनरल में ही एक नेगेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ।
ओके, तो ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके माइंड में। हम लोग सल्यूशंस में बाद में आएंगे, पहले हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी में बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही कि हेल्थ इश्यूज़ है, बट वॉट आई एम सेइंग कि आपके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है आप उसे पूरा नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो, कॉन्शियसली नहीं करते हो। ओके, बहुत लोग, आप लोग लेज़ी हो, या फिर बहुतों को कुछ ना कुछ नेगेटिव आदत है, एंड वो नेगेटिव आदत सिर्फ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग नहीं होती है, बाहर से ज़्यादा खाना होता है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खाना होता है, या फिर बहुत नॉनवेज खा लिया वो भी होता है, या फिर बहुतों का ये प्रॉब्लम है कि आप लोग ठीक से सोते नहीं हो या फिर एक्सरसाइज नहीं करते हो। देखिए, प्रॉपर जो लाइफ होता है ना, उसके अनुसार हमें क्या करना होता है, हमें मॉर्निंग में सुबह उठना होता है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो सबसे अच्छी बात है, विच इज़ विद इन 3:30 या 3:40 बोले टू 5:30 के बीच। ओके, उसके बाद क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले डेफिकेट करना होता है। बहुतों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि आप लोग ठीक टाइम पे बाउल मूवमेंट्स नहीं करते। बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी आपको कि अरे क्या जाता है, बाउल मूवमेंट्स डेली नहीं करे तो एक दिन छोड़ छोड़ के करे तो, बट वो हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर दे देता है, वो हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेस पे भी बहुत ज़्यादा असर दे देता है, हमारे सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा पे भी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर देता है। तो अगर आपको डेली बावल मूवमेंट्स करने का आदत नहीं है, डिफिकेट करने का आदत नहीं है, तो प्लीज़ उसका आदत डालिए, बिकॉज उससे रूट चक्रा से एंड सैक्रल चक्रा से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, एंड उस वजह से भी आपको शायद से ये जो इनसिक्योरिटी होती है ना लाइफ को लेके, वो भी बीच बीच में आ सकता है आपको, या डर, फ्यूचर को लेके जो डर है वो भी बीच बीच में आ सकता है, या फिर सब होते हुए भी खालीपन लगना, या मुझे कोई समझता नहीं वो लगना, या फिर पेरेंट्स पे या फिर सिबलिंग्स पे गुस्सा आना, वो एक हो सकता है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ जो हमें करना होता है, उसके बाद हमें कुछ एक्सरसाइज करना होता है। एक बार डेफिकेट करें, हम खुद को ब्रश व्रश कर ले, डेफिकेट कर ले, फिर हमें एक्सरसाइज करना होता है या फिर वॉकिंग करनी होती है, कुछ फिजिकल वर्कआउट हमें करना होता है। ये प्रॉपर लाइफस्टाइल वैदिक सिस्टम के हिसाब से मैं बोल रही हूँ आपको। एंड एक बार आपने एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट लेके फिर आपको नहाना होता है, एंड उसके बाद मेडिटेशन करना होता है फॉर मेंटल हेल्थ, या फिर मेडिटेशन कोई भी प्रकार का हो सकता है, चैंटिंग हो सकता है, भगवान की पूजा हो सकती है, प्रॉपर डीप मेडिटेशन हो सकता है, ब्रेथ वर्क, तो अलग अलग फॉर्म्स जो भी आप पिकअप करो वो करना होता है, एंड उसके बाद जाके आपको खाना खाना होता है। ठीक है, एंड तो नो दैट कि ये फर्स्ट प्रोसीजर्स है जो हमें दिन की शुरुआत ऐसे करनी होती है, उसके बाद बाकी लाइफ के काम करने होते हैं, एंड रात को प्रॉपर स्लीप लेना होता है। तो अगर इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपका आउट ऑफ बैलेंस है कि आप नहीं करते हो, नो दैट कि आपको उधर ध्यान देना है। कुछ अगर नेगेटिव आदत है, सिगरेट पीते हो, या अल्कोहल ज़्यादा पीने की आदत है, या फिर जंक फूड ज़्यादा खाने की आदत है, तो उस चीज़ को आप सुधारो, क्योंकि वो आपके मोस्टली, मुझे लगता है कि अभी आपको पता नहीं चलेगा, बट 10 ईयर्स डाउन द लाइन आपको कुछ ना कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज परमानेंट वाली हो जाएंगी। किसी को हो सकता है डायबिटीज़ हो गया, किसी को हो सकता है ब्लड प्रेशर का इश्यूज हो गया, या वो तो एक होगा ही। दूसरा हो सकता है कि आपका ये जो डिससेटिस्फैक्शन है ना लाइफ के टूवर्ड्स, वो हमेशा ही आपका डिससेटिस्फैक्शन रहेगा ही, लाइफ आउट ऑफ बैलेंस रहेगा ही। सबसे पहले बॉडी बैलेंस होनी चाहिए, माइंड बैलेंस होना चाहिए, तभी हम जो पॉजिटिव चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो बेसिक चीज़ होता है, तो वो बेसिक वाला स्टेप ही आपका मिसिंग है, पूरा गड़बड़ है आपका। ओके, तो ध्यान देना कि लाइफ के कौन कौन से चीज़ों पे आप ठीक से नहीं करते हो, रूटीन बनाओ, अच्छे से करो, है ना। सॉल्यूशंस पे तो हम बाद में आएंगे ही, बट आई गेस इस रीडिंग में काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी चैनल कर लिए। ओके, अब आते हैं स्पिरिट। स्पिरिट का मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, जिस वजह से आपका स्पिरिट आउट ऑफ बैलेंस रहता है। कुछ कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना खुद को लेके। ओके, तो आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि आप अपने पॉजिटिव साइड को एक्सेप्ट नहीं करते हो, कि आप में इतनी अच्छाइयाँ हैं, बट आप खुद की अच्छाइयों को इग्नोर कर देते हो, या फिर आप खुद को बहुत ज़्यादा हार्शली स्क्रूटनाइज करते हो,
बहुत हार्शली। अगर किसी और ने गलती की आप उन्हें माफ़ कर दोगे, बट खुद अगर किसी का दिल दुखाया, खुद कोई गलती की, तो खुद को माफ़ करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। या तो ये हो सकता है आपके साथ, या फिर दूसरा चीज़ हो सकता है कि आप अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को नज़रअंदाज करते हो। नेगेटिव एस्पेक्ट इन द सेंस, किसी में ईगो ज़्यादा है, किसी में है कि पास्ट की चीज़ों को हम भुला नहीं सकते, पास्ट के अनहील्ड चीज़ों को, नफ़रत को, या फिर अगर किसी ने हमें धोखा दिया हो या फिर कुछ ख़राब किया हो उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। या फिर कुछ चीज़ में अगर स्टबर्ननेस होती है कि मुझे पता है कि चीज़ें ऐसी करनी है तो ऐसी ही करनी है, मुझे दूसरों के नज़रियों को ध्यान नहीं देना है, दूसरे जो बोलते हैं मुझे नहीं सुनना है। तो वैसा कुछ एक स्टबर्ननेस आप में हो सकता है। तो खुद के उन नेगेटिव पॉइंट्स को आप देखो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं ज़्यादा मतलब क्योंकि सबका अलग अलग होगा ना, तो आपको ये खुद स्क्रूटिनाइज करना है कि आप में वो क्या प्रॉब्लम है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो कि आप में ये प्रॉब्लम है, ओके, अनजान नहीं हो आप इस प्रॉब्लम से। तो खुद की जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जो डिनायल वाली चीज़ है, वो आपके स्पिरिट में वो प्रॉब्लम है, आपकी आत्मा में वो प्रॉब्लम है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता या डिनाई करता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, मुझ में ना कभी कभी क्या होता है कि मेरे इमोशंस मुझसे कंट्रोल नहीं होते, तो मेरा सैडनेस गुस्से के रूप में निकलता है, बहुत कम ऐसा आउटबर्स्ट होता है। बट जब वो होता है ना, आई कम इन टू डिनायल कि नहीं, मैं तो ऐसी हूँ नहीं, ये मेरा कैरेक्टर है ही नहीं, मेरे से ऐसे कैसे हो गया। बट नहीं, मे बी इट्स 1% ऑफ दैट अनहील्ड पार्ट ऑफ माई कैरेक्टर, जो कि तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जब मैं अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाती हूँ। तो ये एक वो एक्सेप्टेंस है जो मैंने काफ़ी साल तक नहीं किया था, बट जब तक मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी मैं उसको हील नहीं कर पाऊँगी। ओके, तो वैसे ही अपने कैरेक्टर में उन सब चीज़ों को देखो कि क्या आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, क्या आप में प्रॉब्लम है। मैंने बोला ना, डिनायल या नॉन एक्सेप्टेंस, इस चीज़ पे ध्यान दो। क्या क्या चीज़ों को आप डिनाई करते हो, या क्या क्या चीज़ें हैं आप में जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। दूसरों के सजेशंस हो गए, या दूसरों का नज़रिया हो गया, या दूसरों की तारीफ़ें ही क्यों ना हो गई, कि आपको एक्सेप्ट करने में मुश्किल लगती है। वो आपका इम्बैलेंस है, एंड वो आपको सुधारना है, उधर आपको हीलिंग देनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सुधारना है। काफ़ी चीज़ें हमने पहले ही चैनल कर ली थी, बाकी और डिटेल्स में देखते हैं माइंड की चीज़ों को कैसे सुधारना है। ओके, माइंड को शांत करना होगा आपको सबसे पहले। जो मुझे फील हो रहा है ना, ग्रुप नंबर 1, आपको कोई ना कोई डेली एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए जिससे आपका ग्राउंडिंग हो जाए। ग्राउंडिंग एक बार हो गया ना, तो आप देखोगे कि आप माइंड के ये जो ब्लॉकेजेस हैं उनको धीरे धीरे करके हटा पाओगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ आपको करनी है ग्राउंडिंग। फिजिकल वर्कआउट करो, या फिर घर में ही एटलीस्ट बॉडी को मूव करो, डांस करो, योगा करो, कुछ भी गाना लगा लो, कुछ भी वो करो, बस शेक करो अपने बॉडी को मूवमेंट में लाओ, ताकि जो अनवांटेड इमोशंस, अनवांटेड ट्रॉमा, अनवांटेड एनर्जीज, अनवांटेड वाइब्स है, वो सब निकल सके, है ना। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी है, तभी जाके आप अपने माइंड को शांत कर पाओगे। थोड़ा सा अनवांटेड चीज़ें बाहर जाएंगी, तभी वांटेड चीज़ें अंदर आएंगी। ओके, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ जो है, कोई ना कोई टाइप ऑफ मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस करना है। वो तो आपके डेली लाइफ में ही इनफैक्ट आपको करना चाहिए, ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आपका लाइफ बहुत आउट ऑफ बैलेंस है। एंड आई फील कि मोस्टली आप लोग जो लोग रीडिंग देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोग कुछ टाइप का मेडिटेशन नहीं करते हो डेली बेसिस में, या फिर कोई भी ब्रेथ वर्क, प्राणायाम कुछ नहीं करते हो आप लोग डेली बेसिस में। ओके, तो इस चीज़ को अपने लाइफ का हिस्सा बनाना है, डेली प्रैक्टिस करना है। ओके, तीसरी चीज़ जो मुझे फील हो रही है, ग्रुप नंबर 1, आपको जर्नलिंग करनी चाहिए। जो आप पास्ट के साइकिल में बैठे हो ना, जो आपके पास्ट की सफरिंग्स हैं, उसके बारे में लिखो। मैं डेली जर्नल की बात नहीं करी कि आज एक्सपीरियंस ऐसा हुआ तो वो सब शेयर किया, वो बात नहीं है। पास्ट के चीज़ों को लेके जर्नल करो। जो जो आपके दिल में, दिमाग में अभी तक तकलीफ है, नो दैट कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली चीज़ है आप में, कि जब तक वो चीज़ याद है, कोई भी चीज़ आपको, नो दैट कि आप उससे हील नहीं हुए हो। अगर कोई चीज़ को 100% भूल गए, देन ओनली यू हैव हील्ड थ्रू इट। तो अगर कोई भी वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ है जो आपको ख़राब लगी हो कभी भी पास्ट को लेके, किसी को लेके भी, या
खुद के जॉब करियर किसी भी चीज़ को लेके भी, उसको राइट डाउन करो, लिखो कि ये गड़बड़ हुई थी, मेरे को इसने ऐसे हर्ट किया था, या फिर मैंने खुद को ऐसे हर्ट किया था गलत डिसीजन लेके, या फिर मैंने किसी और को ऐसे हर्ट किया था। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको लिखो, एंड एट द एंड जस्ट लिखो कि आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई फॉरगिव एवरीवन एल्स हु हर्ट मी, आई लेट गो ऑफ इट। तो लेट गो वाला फीलिंग, लेट गो वाला वाइब्रेशन खुद में लाओ, तभी ये पास्ट के चीज़ों को आप छोड़ पाओगे। ओके, डेली ये चीज़ प्रैक्टिस करो, एंड तब तक लिखो वो चीज़ें जब तक आप उसे टोटली भूल नहीं जाते हो, या फिर जब तक उस चीज़ को सोचने में आपको कोई फीलिंग्स ही नहीं आता हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके एक्स ने आपको चीट किया, तो आप सोचते हो तो आपका फर्स्ट थॉट क्या आता है कि अरे दुख होता है, हल्का सा भी अगर 1% भी हो ना, तो भी अगर दुख होता है ना, तो भी जानना कि यू आर नॉट हील्ड। बट जब इस चीज़ के बारे में आप सोचोगे एक दिन, एंड आपको लगेगा है फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, उसने मेरे को चीट किया तो किया, बट उसके साथ कुछ कुछ ऐसे टाइम्स थे, प्रेशियस टाइम्स थे जो मैंने स्पेंड किए, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ये वाली ग्रेटफुल वाली फीलिंग जब आ जाएगी ना, नो दैट तब आप हील्ड हो। ओके, तो ये एग्जाम्पल को याद रखना। जब तक ग्रेटफुलनेस नहीं आएगा उस सिचुएशन को लेके, जब तक इनडिफरेंस नहीं आएगा उस सिचुएशन को लेके, तब तक आप हील नहीं हो, एंड तब तक आपको ये जर्नलिंग डेली करना है। तब तक आपको मेडिटेशन या फिर ब्रेथ वर्क, कोई काइंड ऑफ मेडिटेशन अपने लाइफ में लाना है। डेली आपको कुछ ना कुछ वर्कआउट करना है ना, तब जाके आपका माइंड बैलेंस होगा। माइंड का बैलेंस आप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी का तो है ही, बट सबसे ज़्यादा माइंड का आपका ज़रूरी है। एंड इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बॉडी डेली रूटीन में लाना है। जब तक आप वो नहीं लाओगे, बॉडी को डेली रूटीन में नहीं लाओगे, तब तक आप माइंड को फुल्ली ठीक नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप में से बहुत लोग हो सकता है कि आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग का ट्राई करते हो या फिर मेडिटेशन डेली करने का ट्राई करते हो, लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक्स ही गड़बड़ है। ABCD नहीं आती तो सेंटेंस कैसे लिखोगे आप? ओके, तो पहले ABCD से स्टार्ट करना है। गूगल करो कि वैदिक रिचुअल्स के हिसाब से कैसे अपना लाइफ लीड करना चाहिए, डेली क्या क्या चीज़ें रूटीन वाइज करनी चाहिए, वैसे ही लाइफ को जियो, वैसे ही करो, बिकॉज ये चैनल हुआ आपके लिए कि आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से जियो, तभी आपका बॉडी एकदम सही रहेगा। एंड एक बार बॉडी सही हो गया तो माइंड को भी कंट्रोल करने में बहुत ईजी होगा आपके लिए। ओके, एंड लास्टली स्पिरिट का देखते हैं कि उसको कैसे ठीक करना है, स्पिरिट के इम्बैलेंस को कैसे सही करें। एक तो जो एक्सेप्टेंस मैंने बोला, दूसरा चीज़ ना मुझे फील हो रहा है कि आपको अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी कि कैसे फूड हमारे थॉट्स को एंड हमारे स्पिरिट को कंट्रोल करता है, बट नो दैट कि हम अगर फास्ट फूड खाते हैं या फिर बासी खाना खाते हैं या फिर ज़्यादा ही मीट वगैरह, नॉन वेज या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारा जो प्राण एनर्जी है, एनर्जी को वो बहुत डाउन कर देता है। तो मेक श्योर कि आप कॉन्शियसली एफर्ट्स तो दो ही अपने उस डिनायल चीज़ को हटाने के लिए, एंड साथ ही साथ अच्छा खाना खाओ, सही खाना खाओ, बासी खाना नहीं खाना है। मैक्सिमम जो भी खरीदो आप उसको विदिन 4 आवर्स कंज्यूम कर लेना है। बेस्ट है खुद से बना के खाओ, क्योंकि हम जब खुद अपना खाना बनाते हैं ना, रैदर दैन गोइंग टू रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, तब हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम उसमें डालते हैं। क्योंकि खाना जो भी बनाता है वो अपने वाइब्रेशंस डाल ही देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। इसलिए जो कुक है उसके इमोशंस, उसकी नेगेटिविटी, उसके अनहील्ड पार्ट्स हमारे अंदर घुस जाते हैं थ्रू फूड। मैं भी इसलिए बाहर का खाना बहुत अवॉइड करती हूँ, मेनली फॉर दिस रीज़न। पहले जब नहीं पता था तब ठूस के खाती थी मैं, बट एक बार पता चल गया तो उसके बाद नहीं खाती मैं, और बहुत कम। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान पे रखना है। आपके फूड से आपका स्पिरिट बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट होता है, तो मेक श्योर कि आप अपने फूड हैबिट्स को सही से ध्यान रखो। एक और चीज़ मुझे विजन में आ रही है, अगर आपको जूठा बर्तन रख देने का आदत है ना, सोचो कि चाय पिया, जूठा बर्तन अभी रख दिया, बाद में धो दिया एक दो घंटे बाद, वो नहीं करना है। उससे भी आपका स्पिरिट डिसबैलेंस्ड हो रहा है ना। जब भी आप खाओगे
उसी के तुरंत बाद धो लेना है बर्तन वगैरह, जो भी वेसल में आपने खाया, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो आई गेस इतना ही है आज के चैनल रीडिंग में। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए एंड वीडियो सुनने के लिए, आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी को रीड करने देने के लिए। आई होप मेरे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो, एंड अगर मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे डीप क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढती रहती हूँ अपने चैनल में। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हील करना है आपको अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में। शुरू करते हैं माइंड से। ग्रुप नंबर 2, what is unhealed and what is the major problem in their mind? Group number 2, problems in their mind. Okay, I'll take this one. मुझे स्टबर्ननेस फील हो रहा है, मुझे थोड़ा सा ईगो भी फील हो रहा है, एंड वो नो इट ऑल काइंड ऑफ चीज़ें फील हो रही है। ओके, भले ही कुछ लोगों में वो कम हो या हो सकता है कुछ लोगों में वो ज़्यादा हो, बट नो दैट कि आपका माइंड, आपके माइंड का मेजर प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, या तो अपने बिलीव्स को लेके, या फिर अपने डिसीजंस को लेके, या फिर लाइफ का कुछ हिस्सा है जिसको लेके आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हो, आपका माइंड फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है। ओके, एंड वो आपका मेजर प्रॉब्लम है, वो मेजर नेगेटिव चीज़ें लाता है आपकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं अपने रूटीन को लेके। बिलीव मी, मैंने ये देखा है, कुछ लोग इतने स्टबर्न होते हैं अपने रूटीन को लेके। रूटीन में रहना अच्छी बात है, बट आप अगर बाहर जा रहे हो तो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल, वरना आप दूसरों पे या फिर खुद पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हो। कि तो कुछ लोग अपने रूटीन को लेके बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, या फिर कुछ लोग अपने डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं कि इस चीज़ को ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। तो जो भी चीज़ है, ट्राई करो आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो मैं सबके लिए तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, इसलिए जनरल रीडिंग में उतना डिटेल्स में नहीं आता है। बट देयर इज सर्टन स्टबर्ननेस रिलेटेड टू योर ईगो। ईगो की वजह से ही वो स्टबर्ननेस आता है, या फिर अगर स्टबर्ननेस नहीं है तो देयर माइट बी अ बिट ऑफ ईगो इनसाइड यू। किसी एक चीज़ में, किसी चीज़ में ईगो हो जाना, या फिर बहुत लोग, अगर आप लोग स्पिरिचुअल हो तो नो दैट आप में वो स्पिरिचुअल ईगो है। या फिर अगर आप में ये थिंकिंग आ जाता है कि अरे मुझे तो बहुत पता है, या फिर मैं इससे बेटर हूँ क्योंकि मुझे इस फील्ड में उससे ज़्यादा अच्छे से आता है चीज़ें करना। ओके, तो वो कंपैरिजन करना, वो आपके माइंड का प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ पे ईगो आ गई, जहाँ पे स्टबर्ननेस आ गया, वहीं पे देयर इज़ लैक ऑफ ग्रोथ। सुनने में बहुत छोटा लगता है कि अरे मेरा ईगो क्या ही कर लेगा, या मेरा स्टबर्ननेस क्या ही बिगाड़ लेगा, बट वो लाइफ के बहुत ही बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस को, हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को झेलने में, सॉरी नॉट झेलने में, अट्रैक्ट करने में रोक देता है। पानी की तरह बनो, फ्लो वेरेवर यू गो, एडजस्ट वेरेवर यू गो। पानी की तरह बनना है आपको, चट्टान की तरह नहीं बनना है। ओके, तो स्क्रूटिनाइज करो आपके वो क्या क्या पार्ट्स हैं जो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, स्टबर्न है, या फिर ईगो आ जाता है आपको हल्का सा, एंड उसको करेक्ट करो। करेक्ट कैसे करना है चलिए देख लेते हैं, हाउ टू करेक्ट इट। माइंड को हील कैसे करें। ओके, काफ़ी डीप सीटेड है आपका ये कैरेक्टर जो है ना, ये पास्ट लाइफ से भी इन्फ्लुएंस हुआ है। हील कैसे करें, बहुतों का ब्लड लाइन से भी है, ब्लड लाइन की वजह से, या तो आपके पापा या मम्मी या कोई भी एंसेस्टर का कैरेक्टर ऐसा था, आपके साथ मिलता जुलता था। हील देखो, कॉन्शियसली ही करना है आपको। फर्स्ट तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो
एंड ढूंढने की कोशिश करो कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, जिसमें आप झुक नहीं सकते हो, या फिर जिसमें आपको लगता है कि यार मैं ही सही हूँ दूसरे गलत है। बहुतों को तो ये चीज़ एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम होगा कि नहीं, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे माइंड का ये प्रॉब्लम है, ये रीडिंग तो फालतू है, आप लोग को लगता होगा। बहुतों को ऐसा लगेगा। तो वही डिनायल से निकलना है। जैसे पता है, मेरे को एक फ्रेंड ने बोला था कि मेक श्योर, मैंने अपने चार्ट्स दिखवाए थे, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, तो उसने बोला था कि मेक श्योर कि तेरे में ईगो ना आए। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मेरे में तो ईगो है नहीं, मेरे में ईगो सच में नहीं है। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, मेरे में इस चीज़ का ईगो है कि मैं अकेले रह सकती हूँ, आई डो नॉट नीड एनी वन। तो ये एक चीज़ का ईगो है जो सच में मेरे में है, जो कि मुझे कनेक्शंस बनाने में रोकता है। एंड कहीं ना कहीं जितना कनेक्शन हमारा ज़्यादा अच्छा होता है, उतने और भी लोगों के थ्रू एक्सपीरियंसेस आते हैं, भले ही वो गुड हो या फिर बैड हो। तो इन वन वे ये चीज़ अच्छा है कि मैं अपने बाउंड्रीज रखती हूँ, बट इन अनदर वे मेरा ईगो मुझे प्रॉपर कनेक्शंस बनाने से भी रोक देता है, क्योंकि मैं लोगों से आगे जाके बात करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आई डो नॉट नीड देम, आई एम एबल टू सर्वाइव अलोन, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मेरा ईगो आ जाता है। तो मे बी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा हो जिसमें आपको ईगो आ जाता होगा, या फिर आपको लगता होगा कि आई एम इनफ, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ स्मॉल फाइन लाइन बिटवीन स्टेबिलिटी एंड नॉन फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, आप समझ रहे हो ना, देर माइट बी अ वेरी फाइन लाइन। जो आपको लगता है कि ये सही है, वो फाइन लाइन ही आपको डिफ्रेंशिएट कर देता है, वो फाइन लाइन ही आपको गलत कर देता है। मे बी छोटे से ही आप डिफरेंस से आप गलत हो, लेकिन आप हो। तो उस चीज़ को स्क्रूटनाइज करो। इट माइट बी एज सटल एज माई थिंग, उतना छोटा भी हो सकता है। ओके, तो उस चीज़ को आप स्क्रूटनाइज करो एंड कॉन्शियसली उसको आप हील करने की कोशिश करो, कॉन्शियसली उस पर काम करने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को रोक दे रहा है, बहुत सारे पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को आने से रोक देता है आपको। ओके, तो इस चीज़ को ठीक करना है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं बॉडी में क्या इश्यूज़ है। I'm sorry, मुझे एलर्जी हो गई है। Rule number 2, issues with their body. 2 issues with their body. नेगेटिव सेल्फ टॉक मुझे फील हो रहा है। अगर आप मजाक से भी ऐसे बोलते हो ना, अरे लाइफ तो झंड है, अरे मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, या फिर मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, ओके, तो वो नेगेटिवली चीज़ें बोलना बंद करो, बिकॉज आपका थ्रोट चक्र आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ओके, तो आपके बॉडी का मेन इशू यही है कि आप थ्रोट चक्र को बहुत नेगेटिवली यूज़ करते हो, या तो खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए। तो मेक श्योर कि आप अपने मुंह से नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलो। आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपकी काली ज़ुबान हो, आप जो नेगेटिव बोलते हो लोगों को बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, वो सच हो जाता है। बहुतों के साथ ऐसा होता है, ओके, कि आप जो बोलते हो वो सच हो जाता है। तो मेक श्योर कि आपकी वजह से आपका खुद का हर्ट ना हो, या फिर आप दूसरों को हर्ट ना कर दो, भले ही नोइंगली या अननोइंगली। ओके, हम जो बोलते हैं ना, वर्ड्स आर वाइब्रेशंस, एंड वाइब्रेशन से ही ये दुनिया चलती है। कलर्स वाइब्रेशंस होते हैं, फीलिंग्स वाइब्रेशंस होती है, ये दुनिया वाइब्रेशंस की ही है। ओके, तो मेक श्योर आप जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हो वो पॉजिटिव हो, वो लविंग हो, वो डिस्ट्रॉइंग ना हो। ओके, तो बॉडी का आपका आपका ये थ्रोट चक्रा का आपको टंग को बैलेंस में रखना है। अगर बहुत लोगों को मानो, अगर गुस्से में आप लोग नेगेटिव बोल देते हो तो उस चीज़ को कंट्रोल करना है। अगर गुस्से में नेगेटिव सोचते भी हो ना, उस चीज़ को कंट्रोल करना है। या फिर अगर आप सोचते हो कि अरे मैं तो किसी को हर्ट नहीं करता, आई एम जस्ट ब्लंट, नहीं, ब्लंट होना अच्छी बात नहीं है। ओके, किसी को अगर आप कुछ चीज़ बोलते हो तो उसको बोलने के 100 तरीके हैं। तो आप ब्लंट नहीं हो, आपने खराब से बोलने का तरीका चूज़ किया, आपने इमोशनलेसली बोलने का तरीका चूज़ किया। उसको आप प्यार से भी बोल सकते हो, प्यार से भी समझा सकते हो। ओके, तो ट्राई टू बी काइंड विथ योर वर्ड्स,
ट्राई टू बी काइंड विथ योर वर्ड्स टुवर्ड्स योर सेल्फ एज वेल एज अदर्स। तो खुद को लेके भी अगर आप नेगेटिव सोचते हो या नेगेटिव बोलते हो, भले ही मजाक से या फिर सीरियसली, उस चीज़ को करना बंद करो। वो आपको बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर देता है। एंड अगर किसी और को भी आप ऐसे बोलते हो तो वो भी चीज़ आपको उनको बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर देता है। ओके, आपके वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसको भी कॉन्शियसली ही हील करना है। ग्रुप नंबर 2, आई एम सॉरी, मेरे घर पे ना आसपास हमेशा कंस्ट्रक्शंस कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसीलिए आवाज़ें आती रहती हैं। सो इरिटेटिंग। यस, आप अगर इस पे काम करोगे ना तो विद इन दिस ईयर आप देखोगे कि आपको यूनिवर्स बहुत रिवॉर्ड दे रहा है, बहुत सारे सरप्राइजेस एंड अबंडेंसेस आपको मिल रही है एज अ रिवॉर्ड कि आपने ये चीज़ को सुधारा, आपने इस चीज़ को ठीक किया। बिकॉज इट्स अ वेरी मेजर थिंग। आपको लगेगा कि नहीं ये तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, बट इट्स अ वेरी मेजर थिंग एंड इट कैन चेंज योर लाइफ ड्रास्टिकली। चलिए अब देखते हैं कि स्पिरिट का क्या इशू है, स्पिरिट में क्या प्रॉब्लम है। ग्रुप नंबर 2, ओके। सो स्पिरिट का प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है कि आप लोग का यिन एंड यांग बैलेंस नहीं है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन बैलेंस नहीं है। तो अगर आप मैस्कुलिन हो तो प्लीज़ अपने फेमिनिन साइड पे भी ध्यान दो। फेमिनिन साइड यानी कि लोगों से अच्छे से बात करना, केयर करना, काइंडली लोगों को डील करना, या फिर खुद को ही काइंडली डील करना, या फिर स्किन केयर अच्छे से करना, है ना। स्किन केयर इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। या फिर खाना अच्छे से बनाना। तो अपने फेमिनिन साइड पे थोड़ा ध्यान दो, खुद का केयर थोड़ा और रखो, दूसरों का केयर थोड़ा और रखो, काइंडनेस थोड़ा और फैलाओ। ओके। एंड अगर आप एक फेमिनिन आइडेंटिफाई करते हो खुद को, तो अपने मैस्कुलिन साइड पे थोड़ा ध्यान दो कि कैसे और ज़्यादा करेजियस होना है, कैसे और ज़्यादा रिस्क टेकिंग होना है, कैसे रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होना है खुद को लेके, एज वेल एज अपने परिवार वालों को लेके, या फिर अपने जॉब को लेके, या फिर अपने स्टडीज़ को लेके। तो अपने मैस्कुलिन साइड को, अगर आप फेमिनिन हो तो अपने मैस्कुलिन साइड को थोड़ा सा बैलेंस करो, एंड अगर आप मैस्कुलिन हो तो अपने फेमिनिन साइड को थोड़ा सा बैलेंस करो। तो यही आपको करना है, सारी चीज़ें आपको कॉन्शियसली ही हील करनी है। अफर्मेशंस वगैरह उतना कुछ काम नहीं करेगा, हेल्प कर सकता है थोड़ा सा कि हाँ अफर्मेशंस अगर बोलो, बट मोस्टली आपकी सारी चीज़ें आपको कॉन्शियसली ही एफर्ट्स देके हील करनी है ना। तो जो आउट ऑफ बैलेंस चीज़ें हैं वो एकदम ठीक हो जाएंगी। एंड स्पिरिट का भी जो है ना कि एक बार आपका ये यिन एंड यांग बैलेंस हो गया तो वो एनर्जी फ्लो एक बार स्पिरिट में, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सॉरी, जो डार्क एंड लाइट एस्पेक्ट्स हैं, जो यिन एंड यांग एस्पेक्ट्स हैं, वो एक बार बैलेंस हो गया ना, तो हमारा अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन और भी अच्छे से बन जाता है, हमारा अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन और अच्छे से बन जाता है। तो लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, इंट्यूशन ईजिली आने लगता है, एंड सही रास्ता सही से हमें मिल जाता है। बहुत टाइम होता है कि डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है, या फिर हम लोग कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो वो चीज़ें अवॉइड हो सकती है एक बार हम यिन एंड यांग सही से बैलेंस कर ले तो। ओके। एंड एनर्जाइज्ड भी आप ज़्यादा फील करोगे उस चीज़ से, एनर्जाइज ज़्यादा फील करोगे, लाइफ को और भी अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी। तो स्पिरिट में ये प्रॉब्लम को एक बार आप ठीक कर लोगे तो अब देखना कि आपका लाइफ ना 2-3 फोल्ड्स और ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जा रहा है। आप हर चीज़ अच्छे से कर पा रहे हो, सही डिसीजंस भी ठीक से ले पा रहे हो। ठीक है, तो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच आपकी एनर्जी रीड करने देने के लिए, एंड आई होप कि मेरी रीडिंग से आपको थोड़ी सी भी हेल्प अगर मिली हो तो आई विल बी रियली हैप्पी विद इट। एंड अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे रीडिंग्स लाती रहती हूँ अपने चैनल में। थैंक यू सो मच, एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि आउट ऑफ बैलेंस है, अनहील्ड है आपके माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में, एंड आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो। ओके, तो माइंड में क्या प्रॉब्लम है गाइड्स, प्लीज़ लेट मी नो। माइंड का प्रॉब्लम, ओके। बॉडी में क्या प्रॉब्लम है गाइड्स, प्लीज़ लेट मी नो।
एंड इनके स्पिरिट में क्या प्रॉब्लम है गाइड्स, प्लीज लेट मी नो। स्पिरिट में क्या प्रॉब्लम है, ग्रुप नंबर 3, प्लीज लेट मी नो। ग्रुप नंबर 3, माइंड आपका ना बहुत ज़्यादा वीक है। वीक माइंडेडनेस या फिर नेगेटिव थॉट्स या फिर डर जाना चीज़ों से, या फिर एक्सपीरियंस से डर जाना, एक्सपीरियंसेस से, या फिर कोई नई चीज़ ट्राई करने से कतराना, या फिर न्यू रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ना, या फिर नए जॉब के लिए डर जाना, ऐसा कुछ थोड़ा सा वीकनेस मुझे लग रहा है माइंड में। तो आपका मेन प्रॉब्लम वहीं से अराइज होता है कि माइंड वीक है ना, या फिर बहुत लोगों का माइंड इसमें वीक होता है कि सोचो कि लाइफ रूटीन में करना है या फिर कोई चीज़ करनी है आपको, बट यू एंड अप प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि मुझे तो आज 7 चैप्टर्स पढ़ने थे लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। तो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन, आपका लेजीनेस अगर आता है आपकी लाइफ में, तो नो दैट इट्स बिकॉज आपका माइंड वीक है, विल पावर वीक है, विल पावर की कमी है आप में। इसीलिए जो डिसाइड करते हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप वो कर नहीं पाते हो, या फिर पीछे रह जाते हो। या फिर अगर सोचो फिटनेस का भी फॉर एग्जांपल, अगर सोचो कि मुझे तो लाइफ में फिटनेस लाना है, अच्छा खाना है, जिम जाना है, बट यू एंड अप नॉट डूइंग इट। या फिर डर, हमेशा डर लगा रहता है किसी चीज़ का। तो ये सब चीज़ें जो मैंने डिस्क्राइब किया, ये सब चीज़ों में से कुछ कुछ हो सकता है आपके साथ हो। एंड दी ओनली रीज़न बिहाइंड इज कि आपका विल पावर वीक है, आपका माइंड वीक है। ओके तो माइंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है आपका। तो लाइफ के जितने सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आप कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली ले लेते हो या फिर गलती कर देते हो, तो नो दैट कि आपका माइंड वीक है, इसीलिए ऐसा होता है। इसको ठीक कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक कैसे करना है माइंड के वीकनेस को। काफ़ी ज़्यादा केओटिक वाइब्स हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग को एंग्जाइटी भी हो। माइंड के वीकनेस को कैसे ठीक करना है। वर्ड्स, शब्दों से ठीक होगा आपका माइंड। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना है, बार बार बोलना है, जितने बार हो सके पॉजिटिव अफर्मेशंस ही बोलना है। आई एम स्ट्रांग, आई हैव स्ट्रांग विल। खुद को लेके हर चीज़ पॉजिटिव बोलो, हर चीज़ पॉजिटिव बोलो, डेली बोलो, 1000 बार बोलो। एंड एक बार वो बोलने लगो ना, तब आपका माइंड पिकअप करने लगेगा कि नहीं, आई एम स्ट्रांग, आई एम नॉट वीक, आई एम स्ट्रांग, आई एम लव्ड, आई एम सक्सेसफुल। ओके तो ये सब पॉजिटिव अफर्मेशंस जो भी आपको लाइफ में चाहिए, वो सब आप बोलने लगो। मेक श्योर कि आप बोलो कि आई एम स्ट्रांग विल्ड, आई एम स्ट्रांग, आई एम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग। ये 2-3 अफर्मेशंस आप पक्का से डेली बोलना। बिकॉज जब तक आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आपका लाइफ आउट ऑफ बैलेंस ही रहेगा। डिसीजंस आप गलत लेते रहोगे, या फिर गलत लोगों के साथ संगति बढ़ेगी आपकी, या फिर लेजीनेस आएगा। जो जो प्रॉब्लम्स मैंने पहले बोली वो सब कंटिन्यू होता रहेगा। ओके तो अफर्मेशंस ही आपको इस चीज़ से निकाल सकता है। मे बी पास्ट में यू वर मेड टू फील कि आप इनफ नहीं हो, या फिर आप वीक हो, या फिर दूसरे आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से आपके माइंड ने उस चीज़ को पकड़ लिया कि अरे मैं तो ऐसा ही हूँ। बहुत छोटा था आपका माइंड तब, आप बहुत छोटे थे, हो सकता है 5-6 साल के, या उससे भी छोटे बहुत लोग हो सकते हो। जो भी है, विद इन 10 ईयर्स के अंदर ही ये हुआ था। एंड वहीं से आपके माइंड को लगने लगा कि नहीं यार, मैं तो वीक हूँ, दूसरे मेरे से स्ट्रांग है। एंड वो चीज़ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो भले ही आप ऊपर से खुद को क्यों ना एकदम माचो मैन दिखाओ, या फिर भले ही क्यों ना आप दुनिया को दिखाओ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बट एट दी एंड आपका विल पावर कम है, जिस वजह से आपके लाइफ में गड़बड़ी आ जाती है। ओके तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन से ही जाएगा। डेली अफर्मेशंस बोलना है, प्लीज़ मेक इट अ हैबिट कि पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, स्पेशली कि आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग विल्ड। ये दोनों चीज़ें तो बोलो ही।
एंड और भी जो जो एरियाज़ में है, चाहिए आपको किसी को जॉब से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना है तो बोलो आई एम सक्सेसफुल, आई हैव स्टेबल इनकम, आई हैव मोर मनी देन आई नीड। ऐसे ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को डेली बोलो सोने से पहले या फिर उठने के बाद। देखना कि विद इन 6 मंथ्स आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बट आपको डेली इसे करना है, क्योंकि हम लोग तो बोल सकते हैं ना बस चैनल करके चीज़ें, बट करनी तो आपको ये खुद है ना। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना अपने लाइफ को सच में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो एंड कितना एफर्ट्स आप देना चाहते हो। ओके, उसी के बेसिस पे आप एफर्ट्स दोगे। आपको सच में अगर कोई चेंज चाहिए तो यू विल गिव एफर्ट्स, अदरवाइज यू विल कम अप विथ एक्सक्यूजेस। ओके, तो डेली अफर्मेशंस रिपीट करना है गाइज, एंड प्लीज़ करो। नो दैट कि आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल एंड ब्रिलियंट इंसान आप अभी तक नहीं मिले हो अपने लाइफ में, बट इट्स जस्ट दैट कि आप खुद को रोक देते हो जस्ट बिकॉज आपका माइंड स्ट्रांग है। तो एक बार आपने ये ओवरकम कर दिया ना, यू विल रीच द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड ट्रस्ट मी, आप अपने लाइफ में किसी और को नहीं जानते हो जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो या फिर आपसे ज़्यादा स्किलफुल हो या फिर आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, बस आप खुद को दबा लेते हो। ओके, तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, इस चीज़ पे काम करना है, एंड योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म मैजिकली एंड यू विल बिकम द पर्सन हु यू आर मेंट टू बी, है ना। तो इस पे ध्यान देना। राइट, सेकेंड चीज़ बॉडी का देखते हैं। चलिए, बॉडी का क्या प्रॉब्लम है। बॉडी तो फेयरली ओके है, कुछ उतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है बॉडी की, बस माइंड का ही मुझे दिख रहा है। आपके जो थॉट्स हैं, हो सकता है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, या फिर मे बी आपके जो थॉट्स हैं वो आपके माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ऐसे सिनेरियोज अपने दिमाग में बना लेते हो एंड इतना सोचते हो, एंड सोचते सोचते वो थॉट्स सच हो जाती हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी, एंड नेगेटिव चीज़ें सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें हो जाएंगी। तो अक्सर आप देखोगे कि बहुत लोगों का, आप लोग का ऐसे होता है, बहुत लोगों का, सबका नहीं, बट बहुत लोग का ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपने सोची, कोई चीज़ आपको लगा कि अरे ये ऐसे होगा क्या, एंड वो सच में हो गया। तो दैट्स बिकॉज कि एक तो आप इंट्यूटिव हो, तो किसी किसी केस में होता है कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते हो, बट कुछ कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, डर रहे हो, कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो उस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर लेते हो, मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो आपका जो क्राउन चक्र है ना, बॉडी का जो क्राउन चक्र है, इट्स आउट ऑफ बैलेंस। आउट ऑफ बैलेंस इन द सेंस इट इज़ हाइपर एक्टिव, एंड आपको वो कंट्रोल करना नहीं आता है। तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बात यह है कि आपका क्राउन चक्र ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है बाकी सब चक्र से, बाकी सब चक्र दबा हुआ है, एंड जो अपर मोस्ट है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, एंड इसी वजह से आप गड़बड़ अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। आप ठीक से, आपको मैनिफेस्टेशन आता तो है, बट आप ठीक से मैनिफेस्ट कर नहीं पाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, या फिर थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हैं, स्पाइरलिंग थॉट्स, कोई थॉट से निकल नहीं पाते हो खुद को, नेगेटिव थिंकिंग से निकाल नहीं पाते हो, या फिर बहुत लोग तो नेगेटिव एंटिटीज़ को अट्रैक्ट करते हो बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो अगर सोने के बाद आप उठते हो एंड आपको बहुत ऐसे ड्राउजी फील होता है, या फिर शरीर में ताकत उतना नहीं आता है, या फिर लेथार्जी फील होता है, या फिर सपने अगर बुरे आते हैं, नो दैट इट्स बिकॉज कि आपका क्राउन चक्र काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस है, हाइपर एक्टिव है, जिस वजह से आपको उसे कंट्रोल नहीं करना आता एंड आप उसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हो। तो चीज़ें ओवर एक्टिव होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आपको लगता है कि आपको इंट्यूशन में हेल्प होता है, या फिर आप फ्यूचर प्रोजेक्ट कर देते हो एंड आपको अच्छा लगता है वो चीज़, नो दैट कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज आपके पास पावर तो है, बट आप मतलब थैनोस वाला सिचुएशन है कि आपको उसे कंट्रोल नहीं करना आता है, तो वो आपके ही अगेंस्ट चला जा रहा है। बैलेंस कैसे करना है? ब्लू कलर की चीज़ें पहनो, ब्लू कलर की चीज़ें खाओ, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ब्लू विद इन यू। एमेथीस्ट पहनो, एमेथीस्ट आपको पहन के रखना है, या फिर लैपिस लजूली, ये दोनों चीज़ें, एमेथीस्ट या लैपिस लजूली पहन के रखो, एंड दैट विल टोन इट डाउन, दैट विल टोन इट डाउन। क्योंकि जब तक ये बैलेंस नहीं होगा ना, आपकी ये कांस्टेंट थॉट्स बैलेंस नहीं होंगे, या फिर जैसे मैंने बोला ना, नींद से उठने के बाद कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आपको होगी, दैट्स बिकॉज नींद में आपको एंटिटीज अफेक्ट करती हैं। तो क्रिस्टल्स आपको हेल्प करेगा इसमें। प्लीज़ वेयर एमेथीस्ट,
प्लीज़ वेयर लैपिस लजूली। लैपिस लजूली मार्केट में जेन्युइन मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो प्लीज़ गो फॉर एमेथीस्ट इफ़ पॉसिबल। एमेथीस्ट तो जेन्युइन मिल ही जाता है, इससे आपका बैलेंस रहेगा। ओके, ब्लू कलर को पहनो, ब्लू, हमेशा ब्लू पहनो। ब्लू पहनो। अगर डेली वॉकिंग या एक्सरसाइज हो सके ना तो प्लीज़ वो करो, क्योंकि वो आपको ग्राउंड करने में हेल्प करेगा। वॉकिंग या फिर एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें। पार्क में वॉक करके आओ या फिर एक्सरसाइज करो, ये दोनों। योगा वगैरह में मेरे को चैनल नहीं हो रहा है, तो योगा वगैरह मत करना। अगर करो भी देन इट्स फाइन, बट मेक श्योर कि वॉकिंग या रनिंग या एक्सरसाइज ऐसे, जिससे अच्छे से ग्राउंडिंग हो पाए, अच्छे से बॉडी एकदम शेकअप हो पाए। ओके, इससे आपको इसमें हेल्प मिलेगी। लास्टली स्पिरिट। स्पिरिट का क्या प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं। स्पिरिट देखिए आपका, मुझे लगता है कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड स्पिरिट है आपका, सोल है आपका काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, उसने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। कुछ कुछ लोगों का ओल्ड सोल हो सकता है, कुछ कुछ का न्यू है, बट एनी हाउ पास्ट लाइफ में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो इसलिए एक सोल को जितना इवॉल्व होना चाहिए, आपका सोल उससे थोड़ा और ज़्यादा इवॉल्व्ड है। इस लेवल पे जितना इवॉल्व होना चाहिए उससे थोड़ा और ज़्यादा इवॉल्व्ड है। कहीं ना कहीं उस वजह से भी आप लोगों को ये जो क्राउन चक्रा का डिसबैलेंस है ना, उस वजह से भी हो सकता है। स्पिरिट को जितनी एनर्जी चाहिए, जितना एनर्जी उसमें है, आप उसको यूटिलाइज ही नहीं करते हो, वो प्रॉब्लम है यहाँ पे। सोचिए, एनर्जी तो भर के है आप में, स्पिरिट में फुल लाइफ फॉर्म है, फुल एनर्जी है 100%, बट आप उसका इतना थोड़ा यूज़ करते हो अपने लाइफ में, वही मेन प्रॉब्लम है। तो आपको ना उससे क्या होता है कि अगर हम सोचिए आपको सोचिए आपको एक गाड़ी दी गई, ओके, लग्जूरियस एक कार, एंड फुल टैंक है पेट्रोल का, एंड आपको बोला गया कि तू जा, जहाँ पे जाना है रोड ट्रिप पे जा आराम से, एंड वो फ्यूल तो तेरा ख़त्म ही नहीं होगा, बट यू डिसाइड कि आपको बस अपने गली के नुक्कड़ से ही बस राइट जाके रुक जाना है, आगे आपको जाना ही नहीं है, बढ़ना ही नहीं है। तो क्या है कि आपके पास अनलिमिटेड सोर्स है, अनलिमिटेड पेट्रोल है, अनलिमिटेड फ्यूल है, गाड़ी भी लग्जूरियस है, लेकिन आप डिसाइड करते हो कि आपको एक्सपीरियंसेस चाहिए ही नहीं, आप अपने गली से बाहर, अपने मोहल्ले से बाहर निकलते ही नहीं हो, तो आप कितनी सी ब्यूटीफुल चीज़ें देख पाते, आप पूरा दुनिया घूम पाते, इतना अच्छा अच्छा एक्सपीरियंसेस आप देख पाते, इतने अच्छे अच्छे लोगों से आप मिल पाते, भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हो पाता आपका लाइफ, फुल ऑफ मतलब लाइवली हो पाता आपका लाइफ, बट यू चूज नॉट टू डू इट। सेम चीज़ आपके साथ है, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है, आपका सोल फुल ऑफ एनर्जी है, बट आप उसको यूटिलाइज नहीं करते हो, या तो आप लेजी हो या प्रोक्रास्टिनेट करते हो, या फिर जैसा मैंने बोला ना कहीं ये माइंड का वीकनेस भी इस चीज़ को रोकता है। तो आपका सोल, आपका स्पिरिट बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता है, लेकिन आप उसे मौका ही नहीं देते हो, आप कॉन्शियसली उस चीज़ को रोक देते हो कि नहीं, मुझे ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी है। प्लीज़ डोंट टेक इट रॉन्ग, मैं आप लोग को ये नहीं बोल रही हूँ कि अपना बाउंड्रीज तोड़ दो एंड किसी भी आरे गहरे से बात करो, नहीं, अपने ही सोल फैमिलीज़ को ही अट्रैक्ट करना है। जस्ट बिकॉज एक्सपीरियंसेस चाहिए इस वजह से किसी से जाके भी बात नहीं करना, मैं वो नहीं इनकरेज कर रही हूँ, बट द थिंग इज़ कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप लेज़ी हो, अगर आप हिलते डुलते नहीं हो, सिर्फ काम पे गए एंड घर वापस आके लेट गए, तो उस चीज़ से निकालना है, खुद के लाइफ को हैपनिंग बनानी है, खुद के लाइफ को मूवमेंट लाना है। खुद के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी फील हो रही है, जिस वजह से आपका स्पिरिट फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा उन सब चीज़ों को जो उसे चाहिए। एंड क्या होता है कि गाड़ी में कितना भी फ्यूल क्यों ना भर दो, अगर वो चले नहीं तो बैटरी बंद हो जाती है यार, फिर गाड़ी कोई काम की नहीं होती है। तो इसी वजह से, क्योंकि आप ये सब एनर्जीज़ को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आप अपने सोल को वो सब एक्सपीरियंसेस नहीं दे रहे हो जो वो चाहिए, इसीलिए आप स्टैग्नेंसी,
मन में जो दुखी रहना या फिर कांस्टेंट डर या वरीज, वो सब नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव वाइब्रेशन की चीज़ें आप अट्रैक्ट कर ले रहे हो अपने लाइफ में, या फिर नेगेटिव लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर अनवांटेड सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर ले रहे हो। तो जो आपको चाहिए, आप कॉन्शियस एफर्ट्स उसमें दो, लाइफ अब रिस्क टेकर थोड़े से बनो। ओके, लाइफ को थोड़ा सा मूवमेंट लाओ, लाइफ में जिम विम जाओ या फिर वॉकिंग पे जाओ, लाइफ को हैपनिंग बनाओ, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो। लाइफ को बोरिंग मत बनाओ, क्योंकि आपका सोल न्यू एक्सपीरियंसेस मांगता है, न्यू चीज़ें मांगता है, वो करो। ओके, न्यू चीज़ें सीखो, जितना हो सके मूवमेंट लाओ अपनी लाइफ में, स्टैग्नेंसी मत लाओ। ओके, सही से रूटीन बनाओ, लाइफ को अच्छे से यूटिलाइज करो, टाइम को, टाइम मैनेजमेंट ठीक से सीखो कि इतना टाइम पढ़ाई करना है या फिर इतना टाइम जॉब में देना है, उसके बाद ये लीजर टाइम है, उसके बाद ये कुछ नया स्किल सीखने के लिए। न्यू स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बॉडी में मूवमेंट बहुत लाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सोल के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। अगर कोई पैशन भी है आपका तो प्लीज़ उसे रेगुलरली करो। अगर आप पेंटर हो, आर्टिस्ट हो या फिर डांसर हो, तो उस चीज़ को डेली करना ज़रूरी है। डेली नहीं हो तो एटलीस्ट एक दिन छोड़ छोड़ के उस चीज़ को करो, बिकॉज दैट फीड्स योर सोल। आप जब तक वो चीज़ें नहीं करोगे, आपका सोल बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेगा। मैंने जैसे बोला ना, मोटर बंद हो जाता है गाड़ी को नहीं चलाए तो, वो हाल हो जाएगा, और भी डिप्रेस्ड हो जाओगे, और भी दुखी हो जाओगे, और भी नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी है आपके सोल स्पिरिट को ठीक करने के लिए, है ना। तो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच आपकी रीडिंग करने देने के लिए, एंड आई होप मेरी रीडिंग आपको थोड़ा सा भी हेल्प अगर कर पाई हो तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी डू योर रीडिंग, एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड पॉजिटिव वाइब्स। बाय बाय।